आज मैं आपको एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसने अपने इन्वेस्टर्स को एक साल में 2200% के रिटर्न दिए हैं। पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 342 रुपीज से 10,000 से भी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के मार्केट कैप को देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 5,520 करोड़ के आसपास का है, लेकिन ग्रोथ जो है वो 2,252% से ज्यादा की है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि इस कंपनी का नाम क्या है, इस स्मॉल कैप कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क कितना होगा, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं इस कंपनी के शेयर के बारे में। आज मैं आपको जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं उस कंपनी के शेयर का नाम है SG मार्ट, और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 10,299 रुपीज की, और लास्ट क्लोजिंग डे पर इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 2% के रिटर्न दिए थे। एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स 10.11% के रिटर्न दे चुके हैं। विद इन अ मंथ इस कंपनी के शेयर की प्राइस 33% से ग्रो कर चुकी है, और अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक साल के टाइम पीरियड में आपको 2,256% के रिटर्न दिखाई देंगे। लॉन्ग टर्म में इससे भी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल चुके हैं, जहां पर कंपनी के शेयर्स 9,600% से भी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स 9 रुपए से लेकर 10,000 तक पहुंच चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में। ये कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जहां पर इस कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी किनटेक रिन्यूएबल्स के नाम से, और जब से इस कंपनी का टेक ओवर हुआ है तब से इस कंपनी का बिजनेस जो है वो SG मार्ट के नाम से चलता है। और अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। अब एक तरफ इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ को देखकर लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के बारे में। अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को देखेंगे तो इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ का एवरेज निकल कर आता है 11%, वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ है 19.7% की। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर है वो कांस्टेंट रहा है, और कंपनी का मार्केट शेयर था 0.01% का, और अब भी उतना ही है। अब 0.01% मार्केट शेयर है तो इस कंपनी के पास मार्केट का बहुत ही कम हिस्सा है, मतलब इस कंपनी के पास रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर का बहुत कम बिजनेस आता है। और अगर आप लोग कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अमाउंट को देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू का अमाउंट भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव है, और यहाँ पर कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में आपको बहुत सारी नेगेटिविटी दिखाई देगी। जैसे कि कंपनी के रेवेन्यू तो वोलेटाइल है, लेकिन इस चीज का इंपैक्ट कंपनी के नेट इनकम पर पड़ा है, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होते जा रही है। और अगर आप लोग कंपनी के ईपीएस के ट्रेंड को देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब कि अर्निंग पर शेयर का अमाउंट भी कम होते जा रहा है, और कंपनी ने रिसेंटली कोई भी डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया था। अगर आप लोग बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो बैलेंस शीट में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से ज्यादा निकल कर आएगा, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी के एसेट्स की क्वालिटी को देखेंगे तो कंपनी के एसेट्स की क्वालिटी गिरते जा रही है। और अगर आप लोग स्पेशली कंपनी के नॉन करंट एसेट्स को देखेंगे तो कंपनी के नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूएशन भी कम होते जा रही है। और इसके अलावा अगर आप लोग कंपनी के लायबिलिटीज के स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के लायबिलिटीज इंक्रीज होते जा रही हैं। अगर किसी भी कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन कम होती है और लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और वहीं पर अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर भी फिगर कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी का नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट पॉजिटिव में है 1.44 का, कैपिटल एक्सपेंडिचर 0 है, और फ्री कैश फ्लो के कॉलम में 1.27 का फिगर आता है। इसके बाद अगर आप लोग इस कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करेंगे, कंपनी के पी रेशियो को और पीबी रेशियो को चेक करेंगे, तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का पी रेशियो और पीबी रेशियो एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते हैं, और इस कंपनी का पी रेशियो बहुत ही ज्यादा है। करंटली इस कंपनी का पी रेशियो का नंबर चल रहा है 29,000 का। और अगर आप लोग प्राइस टू बुक वैल्यू की रेशियो को देखेंगे तो कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो निकल कर आता है 453 का। ओवरऑल इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोग SG मार्ट के वैल्यूएशन को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स उतने ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। और अगर आप लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के शेयर्स में प्रमोटर्स ने 53% की होल्डिंग रखी है, म्यूचुअल फंड ने 0% का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.48% का इन्वेस्टमेंट किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने, लेकिन FIS का इन्वेस्टमेंट भी 0% का है। और अगर आप लोग रिटेल एंड अदर पार्टी की शेयर होल्डिंग को देखेंगे तो इन्होंने 47% के आसपास के शेयर होल्ड किए हैं, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने 9.74% का इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप लोग लास्ट 6 मंथ में देखेंगे तो प्रमोटर की शेयर की होल्डिंग कम होते जा रही है, और वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज्यादा होते जा रही है। तो क्या लगता है आपको
इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा हाई रही है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जाए तो कंपनी के शेयर्स में उतनी ज्यादा ग्रोथ दिखाई देती नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स में करंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी 10,000 रुपीज पर शेयर के आसपास का, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। आई वुड पर्सनली से कि आपको इस कंपनी के शेयर्स का अवॉइड करना है, और अगर आप लोग 10,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी और कंपनी के शेयर में, तो वहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे और 10,000 में आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। बाय द वे, इस कंपनी के शेयर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो मुझे जरूर बताना, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।